हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 का अटेम्प्ट देने के लिए बहुत सारे डाउट्स है बच्चों के। बच्चे पूछ रहे हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सीए फाउंडेशन का पेपर देने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, लास्ट डेट क्या है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर नया सिलेबस आ गया है, बताओ ना कौन सा सिलेबस आ गया है, सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स का यह बोलना है कि सर मैंने तो पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, क्या मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है क्या। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर इन दिस वीडियो। एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 के पेपर में अगर आपको बैठना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, आपको एग्जाम फॉर्म भी भरना होगा। तो पहले होता है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको भरना होता है एग्जामिनेशन फॉर्म। लेकिन डिफरेंस है इस चीज में, समझते हैं। मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। देखो, सीए फाउंडेशन के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन कराने का जो भी पूरा प्रोसेस रहने वाला है राज्य, वो सारा का सारा प्रोसेस नीचे एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है, उसके अंदर बता रखा है कैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्या प्रोसेस होता है। आईसीआई की वेबसाइट पे जाना पड़ता है, एक ऐप भी डाउनलोड करनी पड़ती है, सब कुछ बता रखा है उसके अंदर। 9,000 रुपए की इसकी फीस लगती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप पेपर दे पाओगे क्या? नहीं 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 नहीं, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है। जब भी आपका पेपर होगा लगभग उससे 2 महीने पहले एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आती है, जो कि अभी तक आई नहीं है। तो लगभग मानते हैं कि सितंबर में पेपर है तो अगस्त और जुलाई को स्किप कर दो, जून के महीने में आ जाएगी। और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए 1500 रुपए की फीस लगती है। इतना पता चल चुका है। जो बच्चे पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं सीए फाउंडेशन का, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार कराया गया रजिस्ट्रेशन 4 साल के लिए वैलिड रहता है। अरे 4 साल में तो 12 अटेम्प्ट हो जाते हैं। एक साल में 3 बार सीए फाउंडेशन का पेपर होता है। जनवरी में होता है, मई में होता है, सितंबर में होता है। नहीं, हाँ, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। दोबारा आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा। बिना दोबारा एग्जाम फॉर्म भरे हुए पेपर नहीं दे सकते। अब कौन बच्चा पेपर दे सकता है? आप 12th क्लास के अंदर अपना पेपर दे चुके हो, तुम्हारे पास एडमिट कार्ड भी है, तो तुम सीए फाउंडेशन का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन मेरे दोस्त, 12th क्लास में पास भी होना पड़ेगा, लेकिन 12th क्लास की मार्कशीट की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब तुम भरोगे एग्जामिनेशन फॉर्म तब तक तो तुम्हारा रिजल्ट भी आ चुका होगा। तो 12th क्लास की मार्कशीट हो तो फिर वो भी अपलोड कर देना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बच्चा पूछेगा सर नया सिलेबस क्या है। उससे पहले एक बात कर लेता हूं। काफी सारे बच्चे हैं जो सीए फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, कुछ 2-4 लेक्चर उस टीचर से पढ़ लिए, 2-4 लेक्चर उस टीचर से पढ़ लिए, किसी टीचर के नोट्स किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए, और ऐसे जुगाड़ करके पढ़ते रहते हैं। और फिर जब फाइनल पेपर आता है तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे ये नोट्स तो उस टीचर के कौन से मुझे समझ में आए थे। एक कलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल उनके पास नहीं होता, डेडिकेटेड लेक्चर्स नहीं होते सीक्वेंस में, और इसी वजह से मोर देन 70% बच्चे सीए फाउंडेशन का पेपर पास कर ही नहीं पाते। तो आई रिकमेंड कि डेडिकेशन से एक ही टीचर के पीछे पड़ जाओ, और यार अच्छे लेवल पे तैयारी करो। हम भी सीए वाला में सीए फाउंडेशन की बहुत भयंकर लेवल की तैयारी कराते हैं, नो डाउट। और संपूर्ण बैच है हमारा, पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में आपको मिलता है, तो आप वहां से अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर सकते हो। हाँ, अब बात रही सिलेबस की कि क्या कोई नया सिलेबस आया है क्या। उससे पहले आपको बता देता हूं, एक सबूत भी दिखा दो भैया। पहले ये मेरे पास आईसीएआई का डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपको सितंबर का पेपर देना है तो ऑन और बिफोर 1 मई से पहले रजिस्ट्रेशन करा लो। आई सजेस्ट कि इससे पहले ही करा लेना अपना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि लास्ट डेट पर है ना वेबसाइट ओवरलोड हो सकती है, और ओवरलोड हो गई तो हो सकता है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ना हुआ हो। तो दिक्कत में मत फंस जाला कातिया, पहले ही सब कुछ ओके रिपोर्ट करके रख लेना ताकि प्रॉब्लम ना आए। हाँ, आज ही करा लो, कल करा लो, जब तुम्हारे पास टाइम है तब करा लो, जितना पहले कराओ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 4 साल तक चलेगा ये रजिस्ट्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बाद में ना फंस जाओ तो उस चक्कर में रहना कि भैया मेरे को जल्दी कराना है, जल्दी कराना है, जल्दी कराना है। अब आते हैं सिलेबस पे। ये लो जी, सिलेबस पे आ जाते हैं भैया। मैंने गूगली मार के, मतलब गूगल पे लिख दिया सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल होता है ये। तो भाई साहब किस लिंक पे क्लिक करूं, किसी पे भी करवा लो, इस पे कर दिया, मान लो स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम लिखा है, नया सिलेबस। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सीए फाउंडेशन का जब तुम पेपर देने जाओगे तो आपको 4 पेपर देने पड़ेंगे। अकाउंटिंग, अरे चल जा, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये चारों आपके 100 नंबर के पेपर होंगे, टोटल मिला के 400 नंबर बनते हैं। 400 में से आपके कम से कम 200 नंबर आने चाहिए अगर आपको पास होना है। तो 2 क्राइटेरिया है पास होने के, दोनों फुलफिल होने चाहिए। कम से कम 200 नंबर, और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ना हो जिसमें आपके 40 से कम नंबर हो। मतलब एक सब्जेक्ट में मान लो इधर 39 है और बाकी सब में आपके 70 आ गए, तो टोटल तो आपके 200 से ऊपर बन गए, लेकिन फेल माने जाओगे, क्योंकि किसी में 40 से कम नहीं होने चाहिए, सब में कम से कम 40। अगर मान लो सब में ही 40 आ गया
तो टोटल 160 हो गया, अब भी फेल, कम से कम 200 होने चाहिए। तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में आगे निकलना चाहिए। 12th क्लास में तुम्हारे पास मैथ थी या नहीं थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का कोई भी बच्चा सीए फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, अपनी सीए की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्ट्स के और साइंस के भी सीए बनते हैं। भाई डेडिकेशन चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, उसके हिसाब से पढ़ते हैं। चलो, जो हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा सिलेबस पे आऊंगा। किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस पे क्लिक करोगे, लाइक मैंने कर दिया क्लिक हेयर, तो ऐसे थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, वेबसाइट खुल रही है, तो आपको ये प्रॉपर मॉड्यूल मिल जाएगा दोस्त। ये चैप्टर्स हैं, ये सिलेबस है, ये मिल जाएगा, राइट। ये चैप्टर्स हैं जो आपको स्टडी करने, जैसे कि मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स यहां पर सर्च किया था, तो ऐसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, उसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग है, थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स है। अब फिर बिजनेस लॉ एक नया सब्जेक्ट होता है जो 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा नहीं है, तो इसके अंदर कॉर्पोरेट लॉ की बेसिकली बात की जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है। और अकाउंटिंग तो तुम जानते ही हो अगर तुमने कॉमर्स पहले से ली है तो। लेकिन एक बात और बताऊंगा, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अगर मैं पहले वाले लिंक पे क्लिक करता, काफी सारे बच्चे पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे सिलेबस के लिए, तो बच्चों को एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। जैसे कि मान लो किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक कर दूं, अकाउंटिंग पे क्लिक कर दिया, तो यहां सिलेबस खुलता है मेरे दोस्त, और इस सिलेबस में लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखना, यह लिखा हुआ है एप्लीकेबल फॉर मई 2025 एग्जाम, और यह लिखा हुआ है एप्लीकेबल फॉर सितंबर 2024 और जनवरी 2025 एग्जाम। क्या कहानी है ये, क्या रहता है भाई साहब? देखो, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि ये सिलेबस तो भैया 2025 एग्जामिनेशन के लिए है, मई वाले एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा नहीं है, ये लेटेस्ट अपडेटेड न्यू सिलेबस है। मई में जो पेपर होगा उसका भी सिलेबस यही था, मई के बाद जितने भी एग्जामिनेशन होंगे सिलेबस यही रहेगा, तो आपको इसी सिलेबस से पढ़ना है। इसे बोलते हैं हम आईसीआई का स्टडी मैट या आईसीआई का स्टडी मटेरियल, या मॉड्यूल करके पुकारते हैं जब हम क्लास में इसको पढ़ाते हैं। तो भैया अगर तुम्हें सीए फाउंडेशन के पेपर अच्छे से पास करना है तो एक कंसिस्टेंसी से तुम्हारे पास क्लासेस होनी चाहिए, तुम्हारे पास मॉड्यूल के क्वेश्चन पूरे तुम्हें सॉल्व करने आने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तुम्हारे पास अच्छे से एक लिस्ट होनी चाहिए जिसको तुम सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और साथ में आईसीआई मॉक टेस्ट पेपर और रिवीजन टेस्ट पेपर भी लॉन्च करता है हर अटेम्प्ट के, ये भी सॉल्व करने हैं। और फिर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, पहला अकाउंटिंग, दूसरा लॉ, ये आपके लिखने वाले पेपर होते हैं डिस्क्रिप्टिव, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तीसरा पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये एमसीक्यू वाले पेपर होते हैं, इसमें लिखना नहीं होता, इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। सब में 100 नंबर के हैं, पहला पेपर दूसरा पेपर दोनों 100 नंबर के हैं, तीसरे और चौथे दोनों पेपर में 100 एमसीक्यू आएंगे, तो हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का हो गया। सही करोगे 1 नंबर, गलत करोगे 0.25 कट जाएगा, और अटेम्प्ट नहीं किया तो ना कुछ मिलेगा ना कटेगा। तो मैं क्या चाहता हूं, किसी का ना कटे, सब बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर लें और बढ़िया नंबर लेकर आए और सीए फाउंडेशन एग्जाम क्रैक करें। और आज ही जब तुम रजिस्ट्रेशन कर लोगे, फटाक से जहां तुम सोते हो उसके सामने दीवार पे लिख देना कि भैया मैं सीए कब बनूंगा, कौन सा ईयर है। फॉर एग्जाम्पल ये चल लो भैया 2025 है, तो वहां लिख देना भैया मेरे को 2029-30 में सीए बनना है, सब कुछ वन गो में क्लियर, वन गो में क्लियर। इस तरीके से चलना, टारगेट सेट करके चलना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी मोटिवेशन होगी कातिया। और बाकी क्लास के अंदर आओगे, बल्ले बल्ले करके पढ़ाएंगे, मजेदार तरीके से आपको सब कुछ सिखा देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सीए, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। हाँ, रुको, तुम्हारा अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन खाली है, यहां पर तुम्हें अगर कुछ भी पूछना है तो तुम पूछ सकते हो, फिर आपको उस बात का जवाब मिल जाएगा। अब बाय बाय।